इस वीडियो में हम अपने चैप्टर 4 का पार्ट 5 स्टार्ट कर रहे हैं और इस पार्ट में कुछ ऐसे इलस्ट्रेशंस लिए हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 11 लिए हैं हमने बुक से। कुछ ऐसे इलस्ट्रेशंस जिनमें सिंकिंग फंड के ही क्वेश्चंस हैं, बट पहले जैसे नहीं कि अगर आपका रिडेम्पशन 3 साल के बाद होना है तो हम 3 साल के अकाउंट्स बनाएंगे, या 4 इयर्स का होना है तो आप 4 इयर्स के अकाउंट्स बनाएंगे। इसमें जो हम क्वेश्चंस करेंगे ये ऐसे सिंकिंग फंड के क्वेश्चंस हैं जिनमें सिंकिंग फंड एंड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने को तो कहा जा रहा है, बट फर्स्ट ईयर से नहीं, विद इन रिडेम्पशन जैसे काम शुरू हो चुका है तो कभी सेकेंड ईयर से या थर्ड ईयर से या सीधे लास्ट ईयर के अकाउंट्स बनाने को कहा जाएगा। और जो भी हमारे बैलेंसेस होंगे वो ओपनिंग बैलेंसेस की फॉर्म में हमें बताए जाएंगे कि आपके डिबेंचर्स का इतना टोटल बैलेंस है, सिंकिंग फंड में अब तक इतना डल चुका है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की ये पोजीशन है, इंटरेस्ट के ये रेट हैं। इट मीन्स मिडल से क्वेश्चन शुरू करने को कहा जाएगा। तो एट टाइम स्टूडेंट्स फाइंड दीज क्वेश्चंस ट्रिकी, थोड़े से मुश्किल महसूस करते हैं स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 11 से। अगर इलस्ट्रेशन 11 की बात की जाए तो आप देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है, पहले थोड़ा सा स्टेटमेंट को मैं इलेबोरेट करना चाहूँगी ताकि आप चेंज समझ पाएँ कहाँ आ रहा है। The following balances appeared in the books of X Limited as on 1st October 2013. तो हमें एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर बता दिया गया कि ये बैलेंसेस हैं। 12% डिबेंचर्स, 4 लाख के डिबेंचर्स हैं। सिंकिंग फंड में 3 लाख रुपया है। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू दे रखी है 3,40,000। नाउ अगर हमें ये इस तरह से बैलेंसेस दे रखे हैं तो हमने फेस वैल्यू को अदरवाइज शो करना है। हम कैलकुलेशंस फेस वैल्यू पे करेंगे, लेकिन जब अकाउंट बनाएंगे तो उसमें 3 लाख रुपया डालेंगे। इट मीन्स हमने जो 3 लाख रुपया है उसको इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन आज की डेट में मार्केट में उसकी जो फेस वैल्यू है वो 3,40,000 है। Interest on investment is received on 30th September and 31st March at 8%. इंटरेस्ट की बात बताई जा रही है कि 30th सितंबर को और 31st मार्च को मिलता है हमें इन पे। देन एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिंकिंग फंड वॉज ₹50,000 मेड ऑन 31st मार्च ईच ईयर। तो हमें एनुअल इंस्टॉलमेंट का भी जिक्र कर दिया। डिबेंचर्स फेल ड्यू फॉर पेमेंट ऑन 31st मार्च 2014। नाउ देयर इज समथिंग इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस। हमें जो बैलेंसेस दिए गए हैं वो दिए गए हैं 1 अक्टूबर 2013 को, और रिडेम्पशन हमको करना है 31 मार्च 2014 को। तो आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में कि रिडेम्पशन का क्वेश्चन सिंकिंग फंड का ऑलरेडी स्टार्टेड है। हमें 2013 में बैलेंसेस दिए हैं अक्टूबर में, और सीधा हमने 31 मार्च 2014 को वाइंड अप भी करना है। तो इसका मतलब सीधा सीधा कहा जाए तो सीधी लास्ट ईयर की एंट्रीज करने को हमें कही जा रही हैं। The company carried out the redemption by the sale of sinking fund investments at 95%. तो रिडेम्पशन करने के लिए, क्योंकि हमें सोर्सेज की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है, तो कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 95% पे बेच दिया, मतलब 5% डिस्काउंट पे बेचा। बट यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये 95% किसका निकालेंगे? क्या 3 लाख की इन्वेस्टमेंट्स का निकालेंगे या फेस वैल्यू का? तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि हमेशा हमने कैलकुलेशन अपनी फेस वैल्यू पे करनी है। इट मीन्स 3,40,000 इंटू 95/100 करते हुए हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स की सेल प्राइस निकालेंगे। On that date, balance at bank stood at rupees 1,44,000 before interest on investment has been received. तो अगर हमें बैंक अकाउंट बनाना है, जैसा हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, तो अगर हम बैंक अकाउंट बनाते हैं तो उसका ओपनिंग बैलेंस दिया गया है और साथ में जिक्र किया गया कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अभी हमने इसमें नहीं डाला है। तो आप क्वेश्चन में डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। वहाँ सिंकिंग फंड अगर रिडेम्पशन 4 साल बाद है तो हमें 4 साल के अकाउंट्स बनाने को कहा जाता था, लेकिन यहाँ पे सिंगल एक ही साल के हैं। अक्टूबर में काम स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को हम उसका रिडेम्पशन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जर्नल एंट्रीज भी करेंगे और इम्पॉर्टेंट लेजर अकाउंट्स भी करेंगे, तो दोनों चीज़ों को समझना है हमें।
पहले जर्नल एंट्रीज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली एंट्री आप करोगे इसमें इन्वेस्टमेंट रिसीव करने की। जब आप अकाउंट्स बनाओगे तो नेचुरली आप ओपनिंग बैलेंसेस डालोगे, सिंकिंग फंड अकाउंट में भी 3 लाख रुपया डाल दोगे क्रेडिट साइड पे, और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में भी 3 लाख डलेगा, बट उसकी फेस वैल्यू 3,40,000 आप शो करेंगे। अभी जब हम अकाउंट्स की बात करेंगे तो ये आएगा, लेकिन जब जर्नल एंट्रीज करनी है तो उसमें सबसे पहली एंट्री में हमें सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करना है। तो जब हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो इंटरेस्ट रिसीव करने की हमारी एंट्री आ जाएगी, हमने 8% इंटरेस्ट रिसीव किया एंड दैट कम्स टू 13,600। अब अगली एंट्री में हम इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट कर देंगे। तो हमने ये इंटरेस्ट को शिफ्ट कर दिया, 13,600 का इंटरेस्ट सिंकिंग फंड में शिफ्ट कर दिया। जब हम अकाउंट बनाएंगे तो सिंकिंग फंड अकाउंट में भी आएगा। इससे अगली एंट्री हम किया करते थे इंस्टॉलमेंट शिफ्ट करने की। तो इंस्टॉलमेंट शिफ्ट करने की एंट्री हमारी थी सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, और हमें 50,000 रुपया शिफ्ट करने के लिए क्वेश्चन में बताया जा रहा है। अब क्योंकि ये लास्ट ईयर की एंट्री है तो लास्ट ईयर की एंट्री में हमें इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है, हमें इन्वेस्टमेंट को बेचना है। तो जब हमें इन्वेस्टमेंट को बेचना है उस केस में जो हमारी एंट्री होगी उस केस में हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और ये बैलेंस कैसे आया हमारा, 3,40,000 के ऊपर हमने कैलकुलेशन की 3,40,000 इंटू 95/100। तो 3,23,000 में हमने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेचा। ओपनिंग बैलेंस था हमारा 3 लाख रुपए, बेचा हमने 3,23,000 में, 3,23,000 में। इट मीन्स हमें प्रॉफिट हुआ है। तो जब हमें प्रॉफिट होगा तो हमारी एंट्री थी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। अगर लॉस हो तो इससे रिवर्स एंट्री है, लेकिन क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट करते हुए हमने 23,000 का प्रॉफिट डाला। और हमने सिंकिंग फंड में भी ये डिस्कस किया था कि अगर हमें कोई प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को हमें साथ ही साथ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना है। तो हम इस 23,000 को साथ ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे और हमारी एंट्री बन जाएगी सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये सारी एंट्रीज हुई हमारी। इसके बाद हम डिबेंचर्स की रिडेम्पशन की एंट्री कर देंगे। तो पहले रिडेम्पशन ड्यू की जाएगी, तो रिडेम्पशन ड्यू करने के ऊपर आप एंट्री करोगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड देन डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहले हमने डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स करते हुए ड्यू कर दिया और फिर डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हुए हमने पेमेंट्स कर दी। लास्ट में एंट्री हमारे पास आ जाएगी सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, और उसमें हमने टोटल मनी ट्रांसफ़र कर दी जो हमारे पास सिंकिंग फंड में आई थी। अब यहाँ आप जब अकाउंट बनाएंगे तो आप इस एंट्री को कंप्लीट कर पाओगे। जितना भी बैलेंस हमारे पास होगा, प्रॉफिट तो हमने शिफ्ट कर दिया है, तो जितना भी बैलेंस होगा उसको हम जनरल रिजर्व में डाल देंगे। अब आती है इंपॉर्टेंट लेजर अकाउंट्स बनाने की। तो डिबेंचर्स अकाउंट में आपको बहुत अच्छे से पता है हम ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे और सीधा डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट कर देनी है लास्ट में, तो 2 डिबेंचर होल्डर्स चला जाएगा। अब बारी आती है सिंकिंग फंड अकाउंट की और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने सिंकिंग फंड अकाउंट से। सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस डाला है इसमें 3 लाख रुपया जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था। फिर हमने सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट की थी, और सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट की करने के बाद इंटरेस्ट को सिंकिंग फंड में शिफ्ट करना है, तो हमने वही शिफ्टिंग की सेकेंड एंट्री कर दी बाय इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 13,600 रुपये के साथ। अब क्योंकि ये हमारा लास्ट ईयर चल रहा है तो इतना करने के बाद नाउ वी हैव टू गो टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आप देख पा रहे हो ओपनिंग बैलेंस डाला हमने 3 लाख रुपया डेबिट साइड पे और फेस वैल्यू दिखा दी 3,40,000 रुपए की। अब क्योंकि ये लास्ट ईयर है तो हमने अगली एंट्री, जब हमने इंस्टॉलमेंट की भी एंट्री शिफ्ट कर दी, तो इंस्टॉलमेंट के बाद हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेच रहे थे, तो बाय बैंक अकाउंट करते हुए हमने सेल प्रोसीड्स दिखा दी 3,23,000,
और इसी एंट्री के करने के बाद हम अपना प्रॉफिट भी निकाल पाएंगे। और एंट्री हमारी थी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, तो डेबिट साइड के ऊपर 23,000 का हमारा बैलेंस आ गया। हमने इस बैलेंस को साथ के साथ ट्रांसफ़र कर देना है अपने सिंकिंग फंड अकाउंट में। तो सिंकिंग फंड अकाउंट में आप लास्ट एंट्री देख पा रहे हो, हमने किया बाय सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 23,000, और साथ ही इस बैलेंस को यहाँ प्रॉफिट को दिखाने के बाद साथ ही इसी सिंकिंग फंड अकाउंट के डेबिट साइड के ऊपर आप यहाँ देख पा रहे हो, हमने बैलेंस 23,000 ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल रिजर्व में। ऐसा करने के साथ ही हमारा सिंकिंग फंड अकाउंट भी क्लोज होता है और हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 3,63,600। तो हम इस बैलेंस को टू जनरल रिजर्व करते हुए सिंकिंग फंड अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे। अब लास्ट में हम अकाउंट बना रहे हैं बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आपको बताया गया था 1,44,000 क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही। उसके बाद हमने जब इंटरेस्ट रिसीव किया उसकी डेबिट पे एंट्री आई। इसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचा तो वहाँ से 3,23,000 आपको रिकवर हुआ, वो डाला आपने डेबिट साइड पे। फिर क्रेडिट साइड पे आपने जब डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट की उसको शो किया, और साथ ही जो बैलेंस बचा हमारे पास 80,600 उसको हमने बाय बैलेंस करके क्वेश्चन को वाइंड अप कर दिया। तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। यहाँ हमने सिर्फ लास्ट ईयर की एंट्रीज करनी थी, तो इसी तरह के क्वेश्चंस की हम अब प्रैक्टिस करने वाले हैं इस वीडियो के दौरान। आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 की तरफ। तो अगेन ऐसा ही क्वेश्चन है। अब इसमें देखते हैं हमें 1 साल की एंट्रीज करनी है या 2 साल की करनी है, वो हम स्टेटमेंट पढ़ के जज कर पाएंगे। तो चलिए स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक्स लिमिटेड हैज़ ₹1,20,000 5% डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2013। तो अगेन हमें 1,20,000 के डिबेंचर्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस बताया जा रहा है। ऑन दैट डेट द सिंकिंग फंड स्टूड एट 1 lakh, represented by 1,18,000 3% लोन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या मतलब है इस लाइन का कि हमारे सिंकिंग फंड का बैलेंस 1 लाख रुपया है और उसे हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जिनमें हम अक्सर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और क्योंकि हमारा सिंकिंग फंड का बैलेंस 1 लाख रुपया है तो ऑब्वियसली सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का भी वही होगा। बट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की जो फेस वैल्यू है इस समय वो है 1,18,000। तो हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 1,18,000 दिखा पाएंगे। अगर हम आगे स्टेटमेंट को और बढ़ाएं, इसके बाद कहा जा रहा है द एनुअल इंस्टॉलमेंट एडेड टू सिंकिंग फंड इज 16,460। तो ये हमें एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन बताया जा रहा है। ऑन 31 मार्च 2014, तो अब आप बिगिनिंग वाली डेट देखो, 1 अप्रैल 2013 को हमें बैलेंसेस बताए गए हैं और 31 मार्च 2014 को आपको बताया जा रहा है द बैलेंस ऑफ बैंक आफ्टर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हैज़ बीन रिसीव्ड। पिछले क्वेश्चन में और इसमें इस लाइन में अंतर आ गया। वहाँ आपको बैंक बैलेंस बताया था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स लेने से पहले, तो हमने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हैड बीन रिसीव्ड। तो इट मीन्स हमने बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री नहीं शिफ्ट करनी। तो बैंक का बैलेंस बताया 31,280। ऑन दिस डेट इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट 83% नेट। तो 31 मार्च 2014 को हमें कहा जा रहा है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 83% पे सेल कर दिया। तो अगेन पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इज कि 83% हम किसका निकालेंगे? तो हम 83% निकालेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट्स की फेस वैल्यू का, विच इज़ 1,18,000। तो हम 1,18,000 इंटू 83/100 करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू निकालेंगे। एंड द डिबेंचर्स वर पेड ऑफ और रिडेम्पशन कर दिया गया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। अगेन हमें जर्नल एंट्रीज को करने के लिए कहा जा रहा है और साथ ही साथ हमें अकाउंट्स भी बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हमने सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स रिसीव किया है, तो हम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स रिसीव कर लेंगे।
तो टोटल इंटरेस्ट आप निकालोगे, क्योंकि 3% ब्याज था तो 3% इंटरेस्ट आप निकाल लेंगे। ये आ जाएगा आपके पास 3540। तो इस इंटरेस्ट को आपको शिफ्ट करना है। कहाँ शिफ्ट करेंगे? ये इंटरेस्ट आप किस पे निकाल रहे हो? फेस वैल्यू के ऊपर। तो 1,18,000 पे 3% आप निकालोगे तो वो आ जाएगा। जितनी भी कैलकुलेशंस हमें करनी है, चाहे वो इंटरेस्ट से रिलेटेड करनी है या हमने बेचने की एंट्री करनी है, उसके लिए हमने वैल्यू लेनी है 1,18,000। तो हम 1,18,000 के ऊपर सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, विच कम्स टू 3540। तो 3,540 रुपये हमारा इंटरेस्ट आ रहा है। तो सबसे पहली एंट्री हमारी बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो हमने ये इंटरेस्ट निकाला। अगली एंट्री हमने कर दी, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। सेम इंटरेस्ट को हमने सिंकिंग फंड अकाउंट में शिफ्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री हम इंस्टॉलमेंट शिफ्ट करने की करेंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, और 16,460 को हमने शिफ्ट कर दिया सिंकिंग फंड अकाउंट में। अब क्योंकि हमारा लास्ट ईयर है और इसी ईयर में हमने अपनी रिडेम्पशन करनी है, तो हमने इन्वेस्टमेंट्स को बेचा। तो अगली एंट्री हमने कर दी इन्वेस्टमेंट्स बेचने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब यहाँ कैलकुलेशन कैसे करोगे आप? 1,18,000 इंटू 83 अपॉन 100 करते हुए, विच कम्स टू 97,940। ऐसा करने के बाद अब आप अपने वर्किंग नोट्स में प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि हमें लॉस हुआ है इन्वेस्टमेंट्स बेचने पे। पिछले क्वेश्चन में हमें बेनिफिट हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ लॉस हुआ है क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट्स को जो बाय किया था, इन्वेस्टमेंट्स को बाय करने का प्राइस हमारा डिफरेंट था और इन्वेस्टमेंट्स को बेचने का हमारा प्राइस डिफरेंट है। तो हमें जो टोटल बैलेंस आना है, 1,00,000 रुपए में से हमने 97,940 को माइनस कर दिया, तो हमें लॉस मिला 2060 का। 2060 का लॉस मिला है हमें। तो इस लॉस को अब हम शिफ्ट करेंगे। और पिछले क्वेश्चन में हम प्रॉफिट होने पे एंट्री कर रहे थे, और यहाँ पे हमारा क्योंकि लॉस हुआ है तो हमारी एंट्री हो जाएगी सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और ये सिंकिंग फंड में डेबिट साइड की चला जाएगा। वहाँ प्रॉफिट हो रहा था तो हमने पहले उसको क्रेडिट पे शो किया था, फिर हमने उसी को कैपिटल रिजर्व में डेबिट साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया था, लेकिन यहाँ लॉस है तो सीधा डेबिट साइड पे चला जाएगा। अब आ गई हमारी सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। तो डिबेंचर्स की रिडेम्पशन ड्यू करने की बात आ गई। तो रिडेम्पशन ड्यू करते हुए हम एंट्री करेंगे 5% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, एंड देन नेक्स्ट एंट्री में डिबेंचर होल्डर्स को पे करेंगे। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,20,000 का हमने पेमेंट कर दिया। ऐसा ही करने के साथ लास्ट एंट्री आप करके छोड़ दोगे सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, और फिर बैलेंसेस निकाले जाएंगे अकाउंट्स के थ्रू। अकाउंट्स बनाने हैं हमें क्वेश्चन में, तो हम अकाउंट्स बनाने शुरू करते हैं और वहाँ से जो बैलेंस आएगा लास्ट में हमारे सिंकिंग फंड का, उसी को हम ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व में। तो चलिए अकाउंट्स बनाने के सिलसिले में सबसे पहले डिबेंचर्स अकाउंट बनता है, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल। तो हमने शुरू में बैलेंस दिखा दिया 1,20,000 का, और लास्ट में हमने 2 डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट करते हुए पेमेंट्स कर दी। अब अपने मेन अकाउंट की तरफ चलते हैं। ये था हमारा, सॉरी मैंने इसमें सिंकिंग फंड अकाउंट नहीं इंक्लूड किया है, बट आई कैन डिस्कस इट विद यू। आप सिंकिंग फंड अकाउंट में सबसे पहले 1,00,000 रुपए का बैलेंस शिफ्ट करेंगे, फिर आप इंटरेस्ट शिफ्ट करेंगे, फिर आप सरप्लस शिफ्ट करेंगे, और लॉस को डेबिट साइड पे दिखा दोगे 2060। उस लॉस को दिखाने के बाद फिर आपने जनरल रिजर्व में मनी ट्रांसफ़र कर दी, जो बैलेंस बचा, एंड हियर बैलेंस कम्स 1,17,940। When you will solve this question, you will find this amount, and it is now very easy to understand. अब चलते हैं सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट की तरफ।
तो सिंकिंग फंड अकाउंट आपको खुद से बनाना है। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले बैलेंस शिफ्ट किया, 1,00,000 रुपए का बैलेंस दिखाया हमने कॉलम में, लेकिन इंटरनल कॉलम में हमने फेस वैल्यू उसकी 1,18,000 दिखा दी। इन्वेस्टमेंट सेल करने की एंट्री हम कर रहे हैं 97,940, और फिर उसके बाद जो हमें लॉस हुआ था उस लॉस को हमने शो कर दिया 2060 का लॉस, जो हमने सिंकिंग फंड अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाया और यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे दिखा दिया। इसके बाद चलते हैं बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट में हमने ओपनिंग बैलेंस डाला, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि जो आपका बैलेंस है दैट इज आफ्टर रिसीविंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो हमने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को इस क्वेश्चन में यहाँ शिफ्ट नहीं किया है। सीधा सीधा हमने इन्वेस्टमेंट्स को सेल करने की एंट्री डाल दी, उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स को पे करने की एंट्री डाली, और फिर बैलेंस कैरिड डाउन, जो क्लोजिंग बैलेंस बचा उसको हमने बैंक में डाल दिया। आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 की तरफ। आई होप आपको कुछ पॉइंट्स अब समझ में आ गए होंगे। तो अभी इलस्ट्रेशन नंबर 13 में एक पॉइंट और हम आगे बढ़ जाएंगे। पिछले क्वेश्चंस में हमें सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस हम वही ले रहे थे जो सिंकिंग फंड का बैलेंस था, लेकिन इस क्वेश्चन में एक कड़ी और जोड़ दी गई है और हमें ये बताया गया है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी फेस वैल्यू तो उतनी ही है जितना हमारा सिंकिंग फंड है, लेकिन हमने, आप देख पा रहे हो क्वेश्चन में कि दो वैल्यूज दे रखी हैं सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में। जो स्टेटमेंट में लिखा गया है, जैसे आप देख पा रहे हो इस क्वेश्चन में कि बैलेंस सिंकिंग फंड अकाउंट का 3,60,000 है, लेकिन हमने उसको एक सिक्योरिटी में लगाने के बजाय दो तरह की इन्वेस्टमेंट्स की हैं, तो दोनों इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 3,60,000 दिख रही है हमको। एक में 2,00,000 रुपया लगाया, एक में 1,60,000, लेकिन एक और नया पॉइंट आ गया कि हम 2,00,000 की इन्वेस्टमेंट को मार्केट में इंक्रीज्ड प्राइस के ऊपर हमें मिली है। हमें जब हमने इन्वेस्ट किया तो वी हैव टू पे 2,06,400, तो हमने ज़्यादा पैसा पे किया है। तो जब हम यहाँ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिखाएंगे तो उसमें अमाउंट में हम 2,06,400 दिखाएंगे एंड इंटरनल कॉलम में उसकी फेस वैल्यू 2,00,000 रुपया दिखाओगे। कैलकुलेशंस आप 2,00,000 रुपए के ऊपर करेंगे, चाहे आप इंटरेस्ट की बात करते हैं या आप सेल आउट करने की बात करते हैं, लेकिन कॉलम में जो उसका कॉस्ट प्राइस शो किया जाएगा वो शो किया जाएगा जिस प्राइस पे हम उनको बाय कर पाए। अब जो सेकेंड इन्वेस्टमेंट है हमारी वो है 1,60,000 की, लेकिन इन बॉन्ड्स को 8% IDBI बॉन्ड्स हैं, इनको हम कम प्राइस पे खरीद पाए, तो हम ये कम वाला कॉस्ट प्राइस दिखा देंगे अकाउंट में और फेस वैल्यू 1,60,000 हमने अकाउंट में दिखा देनी है। अब क्वेश्चन को एक बार रीड आउट शुरू से कर लेते हैं। ऑन 1 December 2013 द फॉलोइंग बैलेंसेस स्टूड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। डिबेंचर्स का बैलेंस हमें बताया गया 4,00,000, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड का यानी सिंकिंग फंड का बैलेंस हमें बताया गया 3,60,000, और इन्वेस्टमेंट्स हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके की हैं। एक हमने 2,00,000 रुपए के 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स लगाए हैं और दूसरा हमने 1,60,000 के 8% IDBI बॉन्ड्स बाय किए हैं। दोनों की हमें कॉस्ट प्राइस दे रखी है जिसको हम अकाउंट्स में शो करेंगे। एक बार आगे क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। एनुअल एडिशन फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू फंड इज ₹30,400। दिस इज एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन जो हम हर साल अपने सिंकिंग फंड में शिफ्ट करते हैं। इंटरेस्ट इज रिसीवेबल ऑन इन्वेस्टमेंट हाफ ईयरली ऑन 30th June एंड 31st December। क्योंकि हमारा क्वेश्चन 1 December से स्टार्ट हुआ है तो हम 31 दिसंबर वाले इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। टू रिडीम द डिबेंचर्स ऑन 1 January 2014, क्योंकि हमने 1 January 2014 को रिडेम्पशन करना है, इसका मतलब 31 December को हम अपना सारी एडजस्टमेंट्स कर लेंगे। To redeem the debentures on 1 January 2014, government loans were sold at par। अब हमने गवर्नमेंट लोन्स को एट पार बेच दिया, तो एट पार जब आप बेचने की बात करेंगे तो 2,00,000 रुपए उनका फेस वैल्यू है, 2,00,000 के डिबेंचर्स को आप 2,00,000 पे ही बेचेंगे। और जो IDBI बॉन्ड्स हैं उनको आपने 98% पे बेचा है, तो इनकी फेस वैल्यू थी 1,60,000, तो आप कर देंगे 1,60,000 इंटू 98%, तो यहां से इनका सेलिंग प्राइस निकल आएगा।
अब हम शुरू करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में कहा गया है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, तो सीधे सीधे अकाउंट्स बनाने का जिक्र किया गया है। तो जब हम डायरेक्टली अकाउंट्स बनाएंगे तो डिबेंचर्स अकाउंट में आपको पता है बहुत अच्छे से हम सेम बैलेंस डालते हैं, लेकिन क्योंकि हमें जो बैलेंसेस हैं अगले साल की 1 जनवरी को हम रिडेम्पशन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे बैलेंसेस 2 साल के हो गए, लेकिन कैलकुलेशंस में हमें नेक्स्ट ईयर की 1 डेट को ही सारा वाइंड अप कर देना है। तो हम अपने डिबेंचर्स अकाउंट में दिसंबर 1 2013 को बैलेंस दिया गया, तो वो बैलेंस दिखाया। एक महीने के बाद 31 दिसंबर आ गई, हमने क्लोजिंग बैलेंस कर दिया, फिर सेम बैलेंस को अगले साल में कैरी फॉरवर्ड किया, और लास्ट में हमने 1 जनवरी को ही 2 डिबेंचर होल्डर्स करते हुए अकाउंट को वाइंड अप कर दिया। अब चलते हैं सिंकिंग फंड अकाउंट की तरफ। तो सिंकिंग फंड अकाउंट में आप देख पा रहे हो, सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस दिखाया, ओपनिंग बैलेंस 3,60,000। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव किया हमने, तो इंटरेस्ट रिसीव करोगे आप, और जब आपने इंटरेस्ट रिसीव करना है तो आपने ये ध्यान देना है कि हमें फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट रिसीव करना है। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ध्यान से सुने। 2 लाख के गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं हमारे, 9% उन पे इंटरेस्ट है, और 6 महीने का इंटरेस्ट आप निकालोगे तो इंटरेस्ट निकल आएगा 2 लाख इंटू 9/100 इंटू 6/12, 9,000 पहले गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे। इसी तरह IDBI बॉन्ड्स पे जब आप निकालोगे तो कैलकुलेशन बनेगी 1,60,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12, तो ये आ जाएगा 6,400। जब हम दोनों का टोटल करते हैं तो हमें मिलता है 15,400 रुपया। तो हमने यही अपनी सिंकिंग फंड अकाउंट में दिखा दिया। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड भी हम जिसे कहते हैं, उस फंड में हमने डाल दिया अपना 15,400 रुपया। उसके बाद एनुअल इंस्टॉलमेंट डालने की एंट्री की। अब इन्वेस्टमेंट्स बेचने की एंट्री हम यही नहीं कर सकते क्योंकि हमने वो काम 1 जनवरी को किया है। इसका मतलब 31 दिसंबर को हम एक बार क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे, बस तीनों आइटम्स का टोटल किया, उसी को कैरी फॉरवर्ड कर लिया। फिर सेम बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया जाएगा 1 जनवरी को 4,05,800 रुपये, और फिर हमारी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के साथ डिस्कशन शुरू होता है कि अब इन्वेस्टमेंट में कितना बिकेगा, वही बैलेंसेस, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वही बैलेंसेस फिर हमारे यहाँ आएंगे। तो फिलहाल हम मूव करते हैं सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट की तरफ, एंड अगेन टू बैलेंस दिस अकाउंट विल कम टू बैक टू दिस पेज। अब देखिए सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट की बात करें। जब हमने इसका ओपनिंग बैलेंस डाला तो आप बड़े अच्छे से देख पा रहे हो कि जो प्राइस हमने मार्केट में पे किया वो हमने अकाउंट में शो किया, लेकिन उनकी फेस वैल्यूज भी साथ में इंटरनल कॉलम में शो कर दी। अब क्योंकि इस ईयर में हमने 31 दिसंबर तक कुछ नहीं किया तो सेम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया, फिर 1 जनवरी को सेम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया, और अब हमने 1 जनवरी को ही इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया। तो जब आप बेच रहे हो तो आप एंट्री कर रहे हो बाय बैंक अकाउंट सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स एट पार 2 लाख रुपए में, क्योंकि एट पार हमने बेचे थे, और IDBI बॉन्ड्स को आप 98% पे बेच रहे हो। तो ये कैलकुलेशंस आ गई हमारे पास। अब जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे लॉस आ रहा है। क्योंकि हमें ये लॉस आ रहा है तो इस लॉस को आप सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, अगर आप यहाँ दिखा रहे हो क्रेडिट साइड पे, तो आप वहाँ डेबिट साइड पे दिखा देंगे सिंकिंग फंड अकाउंट में। नाउ यू कैन सी वेरी वेल कि हमने लॉस को शिफ्ट किया है डेबिट साइड पे। अगर प्रॉफिट होता तो हम पहले सिंकिंग फंड अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाते, फिर उसे डेबिट साइड पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, और हमने अपने लॉस को शिफ्ट किया, और उसके बाद जो भी क्लोजिंग बैलेंस बचा उसको हमने शिफ्ट कर दिया जनरल रिजर्व में। तो इसके साथ ही हमारा ये भी क्वेश्चन वाइंड अप होता है। आई होप अब आपको इस स्टाइल के क्वेश्चंस करने समझ आ रहे होंगे। तो चलिए हम और आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14 की तरफ। अब इसमें एक और ट्रिकी पॉइंट आ जाएगा। जैसे जैसे हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला आगे बढ़ रहा है तो हमारे क्वेश्चंस में नए से नए पॉइंट्स ऐड अप होते जा रहे हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में अब क्या मिस्ट्री है जो हमें सॉल्व करनी है। तो क्वेश्चन इज द डिबेंचर रिडेम्पशन फंड ऑफ अ लिमिटेड कंपनी स्टूड एट ₹20,100 रिप्रेजेंटेड बाय ₹24,000 nominal investments.
अब हमें क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपकी जो सिंकिंग फंड का बैलेंस है दैट इज 20,100 रिप्रेजेंटेड बाय 24,000 नॉमिनल इन्वेस्टमेंट्स। मीन्स कि आपने 20,800 तो लेना है सिंकिंग फंड का बैलेंस, लेकिन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का भी आप सेम बैलेंस लोगे बट उसकी फेस वैल्यू दिखाओगे 24,000 रुपये इंटरनल कॉलम में। The debentures stood at rupees 60,000 and company sold rupees 16,000 nominal investments at 98. अब यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ रिडीमिंग रुपीज 16,000 डिबेंचर्स एट 102। टोटल डिबेंचर्स हमारे 60,000 के हैं बट हमने पूरे के पूरे डिबेंचर्स को रिडीम नहीं किया है, हमने उसमें से सिर्फ 16,000 रुपये के डिबेंचर्स को रिडीम किया है, जिनकी जो 16,000 की इन्वेस्टमेंट्स है, जिनकी नॉमिनल वैल्यू 16,000 है, उसको हमने रिडीम किया है। इसका मतलब आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट्स की नॉमिनल वैल्यू थी 24,000 और आपने उसमें से सिर्फ 16,000 की इन्वेस्टमेंट्स को सेल आउट किया। इट मीन्स अभी भी कंपनी की अकाउंट्स में 8,000 फेस वैल्यू की इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई हैं जिनको हमने बेचा नहीं है। तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया गया रिडेम्पशन तक, सिर्फ एक बीच में से छोटा सा पोर्शन आपसे क्वेश्चन का पूछा गया है। प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स विदाउट इंटरेस्ट। एक और नई ट्रिकी पोजीशन आपको दे दी कि इंटरेस्ट भी नहीं दिखाना आपने, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी नहीं देना। तो इट मीन्स सिंपली हमें ये कहा जा रहा है कि आप अकाउंट स्टार्ट कीजिए 24,000 नॉमिनल वैल्यू इन्वेस्टमेंट के साथ और उसमें से 16,000 की इन्वेस्टमेंट को सेल आउट करके बाकी के बैलेंसेस इट मीन्स हम शो कर देंगे। तो लेट अस प्रोसीड टू डिबेंचर्स अकाउंट। अगेन वेरी सिंपल, ओपनिंग बैलेंस दिखाया पहले हमने टोटल 60,000 का, क्योंकि हमने इसमें से सिर्फ 16,000 के डिबेंचर्स को रिडीम किया है तो हमने डेबिट साइड पे दिखाया 2 डिबेंचर होल्डर 16,000 एंड 2 बैलेंस 44,000। नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि पिछले जो हमने 2-3 इलस्ट्रेशंस किए, हम सभी में डिबेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस डालते थे और फिर हम रिडेम्पशन का टोटल अमाउंट डाल देते थे, लेकिन यहाँ पे अभी पार्शियल रिडेम्पशन हुआ है तो इसका मतलब अभी रिडेम्पशन की प्रोसेस आगे जारी रहेगी बट हमें क्वेश्चन पार्शियली करने को कहा जा रहा है। शुरू करते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन फंड के साथ। तो कैसे करना है स्टार्ट? आपने ओपनिंग बैलेंस दिखाया 20,100 का। उसके बाद क्योंकि इस क्वेश्चन में और कुछ भी हमें करने को नहीं कहा जा रहा, सीधा सीधा कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स को बेचने की बात की जा रही है, तो हमें चलना चाहिए सीधा डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट के ऊपर। अगेन हम इस अकाउंट पे दोबारा वापस आएंगे। तो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट के साथ हमारा क्वेश्चन शुरू होगा, वाइंड अप होगा। तो सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हम अपना ओपनिंग बैलेंस अकाउंट में 20,100 ही दिखा रहे हैं, लेकिन उसकी फेस वैल्यू हम दिखा रहे हैं 24,000। और इन्वेस्टमेंट्स बेचते हुए आपने 16,000 नॉमिनल वैल्यू की इन्वेस्टमेंट्स को भी बेचा है एट 98। तो आपने कर दिया बाय बैंक अकाउंट 16,000 इंटू 98 अपॉन 100 करते हुए यहां से आपका बैलेंस आ गया 15,680। नाउ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस कि हमने अपनी 16,000 की नॉमिनल वैल्यू की इन्वेस्टमेंट्स को सेल आउट किया है, तो हमें ये चेकआउट करना होगा इनके ऊपर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए कि इनकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी। सेलिंग प्राइस तो आपने निकाल लिया 16,000 इंटू 98 अपॉन 100 करते हुए, और यहाँ पे इनकी अब कॉस्ट प्राइस की कैलकुलेशन आप देख पा रहे हो वर्किंग नोट्स में की है हमने। जिस 24,000 नॉमिनल वैल्यू का कॉस्ट प्राइस है 20,100, तो 1 का क्या होगा 20,100 अपॉन 24,000, तो 16,000 का क्या होगा इंटू 16,000 करके आपने कॉस्ट प्राइस निकाला 13,400 रुपये। अब क्योंकि हम इन्हें 15,680 में बेच पाए जिनका कॉस्ट प्राइस 13,400 था, इसका मतलब हमको प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 2,280 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट आप शो करेंगे
सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे, लेकिन सिंकिंग फंड अकाउंट में क्रेडिट साइड के ऊपर। अब ध्यान से देखिए, हमने 2280 का प्रॉफिट शो किया और साथ ही इसी प्रॉफिट को हमने आगे शिफ्ट कर दिया टू कैपिटल रिजर्व में डेबिट साइड। अब इस क्वेश्चन में एक और नया पॉइंट आ गया हमारे पास। आप स्टेटमेंट को पढ़े, फॉर द पर्पज ऑफ रिडीमिंग ₹16,000 एट 102, प्रीमियम पे आप रिडेम्पशन कर रहे हैं। तो अगर हम प्रीमियम पे रिडेम्पशन कर रहे हैं, इसका मतलब अगर जर्नल एंट्रीज होती तो हमारी रिडेम्पशन प्रीमियम की भी बात आती। तो रिडेम्पशन प्रीमियम को भी, क्योंकि हमारा सिंकिंग फंड अकाउंट चल रहा है, तो हमने प्रीमियम को भी अल्टीमेटली इसी में शिफ्ट कर दिया टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट, ₹320, जो ₹2 पर डिबेंचर हमारा प्रॉफिट है, जो हमारा प्रीमियम है जिस पे हमने पे करना है। तो 16,000 डिबेंचर्स थे, उनके ऊपर हमने एट 102 के हिसाब से हम एज्यूम कर रहे हैं ₹100 का डिबेंचर है, इसका मतलब ₹2 का हमारा प्रीमियम है। तो हमने टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम 320, कैसे निकला ये 320? 160 डिबेंचर्स इंटू 2, 320। उसके बाद अब यहाँ पे एक नया पॉइंट और ध्यान में देने वाला है कि क्योंकि हमने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट्स को नहीं बेचा है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट अगर आप देखते हो, वहां पे आपने क्रेडिट साइड के ऊपर बाय बैलेंस कैरिड डाउन करते हुए बैलेंस निकाल दिया। ये क्लोजिंग बैलेंस निकाला है ऑब्वियसली हमने, लेकिन इस क्लोजिंग बैलेंस की फेस वैल्यू 8,000 है। 8,000 कैसे आई? 24,000 में से 16,000 हमने सेल ऑफ कर दिया, तो बाकी बचा 8,000। अब क्योंकि हमने पार्शियल इन्वेस्टमेंट्स को बेचा है और पार्शियल रिडेम्पशन करा है, तो ऐसे क्वेश्चंस के केस में आप सिंकिंग फंड का सारा बैलेंस शिफ्ट नहीं करेंगे जनरल रिजर्व में। जितने डिबेंचर्स आपने रिडीम किए हैं उनके इक्विवेलेंट अमाउंट को आप जनरल रिजर्व में डालेंगे और फिर जो भी बैलेंस बचेगा उसे एज इट इज क्वेश्चन में एज बैलेंस शो कर देंगे। ये देखिए, आप सिंकिंग फंड अकाउंट में हमने जनरल रिजर्व में डाला 16,000, जो हमारी फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स रिडीम्ड है, और बाकी का बैलेंस हमने बैलेंस में ही रहने दिया। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 15। मैंने आपको बताया था क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा थोड़ा करते हुए हम कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम ऐसी ही स्टोरी है, लेकिन कुछ नए पॉइंट्स के साथ। नए पॉइंट्स क्या हैं आपके, वो देखिए। अब और एक नया स्टेप ऐड अप किया गया है इस क्वेश्चन में। द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड डिस्क्लोज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 2013। डिबेंचर्स का बैलेंस बताया गया 1,50,000। सिंकिंग फंड का बैलेंस बताया गया 70,000। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स, आपने 3 तरह की इन्वेस्टमेंट्स की हैं, शेयर्स इन ए लिमिटेड, शेयर्स इन बी लिमिटेड, शेयर्स इन सी लिमिटेड। और एक और नया पॉइंट ये आ गया कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो आपने अलग अलग की हैं उन इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बताई गई है, एंड दैट इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज नॉट मैचिंग विद योर सिंकिंग फंड बैलेंस। जो सिंकिंग फंड का हमारा 70,000 का बैलेंस है वो उसके साथ मैच नहीं कर रही हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू डिफर कर गई है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी आपको फेस वैल्यू भी दे रखी है और कॉस्ट प्राइस भी दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए आपने ध्यान क्या रखना है कि आपने कॉस्ट प्राइस, अगर अकाउंट्स बनाने होते, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल एंट्रीज करने को कहा है, अगर अकाउंट्स बनते तो कॉस्ट प्राइस शो किया जाता कॉलम में और फेस वैल्यू को हम यूज करते कैलकुलेशंस के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सीधी जर्नल एंट्रीज करने को कहा गया है, तो हम जर्नल एंट्रीज करेंगे और साथ में कुछ वर्किंग नोट्स करेंगे इस क्वेश्चन को समझने के लिए। In order to provide for redemption, they sold the investments as follows. अब सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स को हमने बेचा नहीं है। कैसे कैसे किया इन्होंने, कौन सी इन्वेस्टमेंट्स को बेचा? जो सबसे पहले हमारे 7750 शेयर्स इन ए लिमिटेड हैं उनको एट पार सेल कर दिया। फिर सेकेंड इन्वेस्टमेंट हमारी शेयर्स इन बी लिमिटेड की थी 40,000 की,
बट हमने सिर्फ 20,000 शेयर्स को रिडीम किया है, सेल ऑफ किया है, 20,000 की इन्वेस्टमेंट को सेल ऑफ किया है एट 90%। इसका मतलब आप यहां से वैल्यू निकालेंगे 20,000 इंटू 90/100 करते हुए। देन आपने जो थर्ड कैटेगरी थी शेयर्स इन सी लिमिटेड, उसमें आपने टोटल 25,000 की इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन आपने सिर्फ 5,000 शेयर्स उसमें से सेल ऑफ किए हैं एट 97%। तो 5,000 इंटू 97/100 करके इसका सेलिंग प्राइस निकल आएगा। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज यूटिलाइज्ड। अब क्यों यूटिलाइज किया, कहाँ किया? फॉर द रिडेम्पशन ऑफ ₹30,000 डिबेंचर्स एट 2% प्रीमियम। तो हमने अगेन पार्शियल ही रिडेम्पशन की है, सिर्फ 30,000 के डिबेंचर्स का हमने रिडेम्पशन किया है, जबकि टोटल डिबेंचर्स का बैलेंस हमें दिया जा रहा है 1,50,000, लेकिन हमने रिडेम्पशन सिर्फ 30,000 का करना है, और वो भी करना है एट 2% प्रीमियम। पिछले क्वेश्चन की तरह रिडेम्पशन प्रीमियम पे किया जाना है, तो जो प्रीमियम का अमाउंट है हम उसे डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में शिफ्ट कर देंगे, डेबिट साइड के ऊपर, टू डिबेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो अब सीधा सीधा जर्नल एंट्रीज करने को कहा जा रहा है। ओपनिंग बैलेंसेस डालते थे हम अकाउंट्स में, और क्योंकि यहाँ पे किसी एनुअल कंट्रीब्यूशन का जिक्र नहीं किया जा रहा, इसका मतलब सबसे पहली एंट्री हमारी इन्वेस्टमेंट्स को ही सेल करने की होगी। तो हम अपनी शुरुआत करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट्स। अब इस क्वेश्चन के एंड में आपको वर्किंग नोट्स दिए गए हैं, मैं दिखा रही हूं आपको वर्किंग नोट्स। ये देखिए, इन वर्किंग नोट्स में सबसे पहले हमने सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की ही कैलकुलेशन की है। और किस तरह से निकल रहा है आपका ये सेलिंग प्राइस? 7750 तो हमने पूरे के पूरे एट पार बेच दिए, तो सेम कीमत आ गई। जो सेकेंड इन्वेस्टमेंट है 20,000 इंटू 90/100, 18,000 रुपये आए। और फिर 5,000 शेयर्स को आपने 97/100 करते हुए उसकी वैल्यू निकाल ली 4850। तो जब हम इन तीनों बैलेंसेस का, तीनों इन्वेस्टमेंट्स बेचने का टोटल करते हैं, वी गेट द टोटल ऑफ 30,600। तो हमने इस 30,600 को बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखा दिया। अब हम अपने अगेन वर्किंग नोट्स में चेक करेंगे कि क्या हमें कोई प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन के लिए हमको अपने बेचे गए शेयर्स का कॉस्ट प्राइस निकालना होगा पहले। तो अगेन वी हैव टू रेफर टू आवर वर्किंग नोट्स। सी हियर, आपको कैलकुलेशंस नजर आ पा रही हैं। जो हमारे फर्स्ट शेयर्स हैं 7750, इनका कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया है 7,000 रुपये। तो इनकी कैसे कैलकुलेशन करोगे आप? 7750 शेयर्स हैं जिनका कॉस्ट प्राइस है 7,000, तो बेचे भी हमने पूरे हैं, तो टोटल का जब आप निकालोगे तो टोटल का भी कॉस्ट प्राइस 7,000 ही आएगा। आप यहाँ पे अगर इक्वेशन नहीं भी लगा के कैलकुलेशन करते तब भी उतना ही आ रहा है, क्योंकि 100% ही हमने सेल कर दिए हैं। सेकेंड केस में ज़रूर चेंज आएगा, क्योंकि वहाँ हमने 40,000 के शेयर्स जिनको हमने 32,250 में बाय किया था। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो समझ में आ रही है ये चीज़। तो अब यहाँ हमें यूनिटरी मेथड की इक्वेशन लगानी है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 40,000 शेयर्स इज 32,250। वन का क्या होगा? 32,250 अपॉन 40,000, तो 20,000 का क्या होगा? इनटू 20,000 करके। तो यहाँ अब कॉस्ट प्राइस मिल रहा है हमको 16,125। सेकेंड कैटेगरी का भी कॉस्ट प्राइस निकाल लिया हमने। नाउ लेट अस प्रोसीड टू थर्ड कैटेगरी। तो थर्ड कैटेगरी में आपका 25,000 शेयर्स का एक ग्रुप है जिसको हमने बाय किया था 26,000 में इंक्रीज्ड प्राइस के ऊपर। तो अगेन यूनिटरी मेथड लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें तो कॉस्ट सिर्फ 5,000 की निकालनी है। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 26,000 अपॉन 25,000 इंटू 5,000, तो 5,000 की वैल्यू निकल आती है कॉस्ट प्राइस 5,200। अब हम इन तीनों कॉस्ट प्राइजेस का टोटल करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट प्राइस मिल रहा है 28,325। बट we are able to sell off these investments for 30,600.
तो हमने कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा पे बेचा है, इसका मतलब हमको प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टमेंट्स पे। तो जब प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट की एंट्री की जाएगी। अगेन वापस आ जाइएगा अपनी एंट्रीज के ऊपर, बिल्कुल क्वेश्चन की शुरुआत में एंट्री नंबर 2 पे। तो हमने जो डिफरेंस निकाला है अपना प्रॉफिट का, उसको हम यहाँ शिफ्ट करते हैं। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट 2275 का जो हमारा प्रॉफिट है वो हमने शिफ्ट किया। अब आप चाहो तो इस बैलेंस को अभी के अभी सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कर सकते हो, या आप क्वेश्चन के एंड में भी एंट्री कर सकते हो। इट्स अप टू योर विल। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हम सारे काम कर चुके, हमने इन्वेस्टमेंट्स को बेच भी दिया, तो अब हम रिडेम्पशन करेंगे। रिडेम्पशन करते हुए हमें ध्यान ये रखना है कि हमारी जो ड्यू करने की एंट्री होगी उसमें हमने प्रीमियम भी साथ में लेना है। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी? 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब क्योंकि हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो 30,000 रुपये के डिबेंचर्स हैं, तो हम अगेन इनको एज्यूम करते हैं 100 रुपये का डिबेंचर है हमारा एक, 2% प्रीमियम में तो 2 रुपये हो गए। जब आप 30,000 के डिबेंचर्स की नंबर निकालोगे तो वो आपका 300 नंबर निकलेगा, 300। तो हमने एंट्री में अमाउंट डाल दिया 30,000, प्रीमियम में डाल दिया 300 इंटू 2 600, और फिर 2 डिबेंचर होल्डर्स 30,600। तो अब हमने अपने डिबेंचर होल्डर्स को 30,600 की पेमेंट करनी है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं इन एंट्रीज की तरफ। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 30,600 हमने इन्वेस्टमेंट से रिकवर किया था, उसी को हमने यहाँ यूज़ कर लिया। अब हमने पिछले क्वेश्चन में एक नई एंट्री सीखी थी कि सिंकिंग फंड अकाउंट में प्रीमियम को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये जो 600 का प्रीमियम है हमने सिंकिंग फंड अकाउंट में ही डेबिट साइड पे डाल दिया। तो हमने एंट्री कर दी सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब लास्ट में हमारे पास 2 एंट्रीज क्या बची? सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जो हमें प्रॉफिट हुआ था वो शिफ्ट किया हमने। अब यहाँ हमने कंबाइंड एंट्री की है। आप अगर कंफ्यूज होते हैं तो आप चाहें तो अलग अलग एंट्रीज भी कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। और फिर जितने वैल्यू के डिबेंचर्स को हमने रिडीम किया, हमने सिर्फ उसके इक्विवेलेंट बैलेंस को जनरल रिजर्व में डाला है। तो सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 30,000 हमने यहाँ कंबाइंड एंट्री की है। आप चाहें तो इंडिविजुअल एंट्री कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। ये हुआ हमारा ये भी क्वेश्चन खत्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 16 की बात करते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है? द बुक्स ऑफ मोदी रबर लिमिटेड डिस्क्लोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2013। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड का बैलेंस और डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट का बैलेंस अगेन सेम दिया गया है जैसा हम शुरू के इलस्ट्रेशंस में नंबर 11 और 12 में कर रहे थे। लेकिन हिंट हमें ये दिया गया है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 5% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हैं। तो एक बार फिर से पहली वाली कंसेप्ट को हमें दोबारा से यहाँ दिया जा रहा है। Contribution to debenture redemption was 1,30,800 per annum for the year ending 31st March 2014 and 31st March 2015। इसका मतलब हमें 2 साल के अकाउंट्स बनाने को कहा जा रहा है और हमें एनुअल कंट्रीब्यूशन भी बताया जा रहा है। The debentures were due for payment on 31st March 2015। इसका मतलब हम फर्स्ट ईयर के अकाउंट्स बनाएंगे, उसके बैलेंसेस को 2015 में लेके जाएंगे और फिर 2015 में हम उनका रिडेम्पशन भी कर देंगे। द सिक्योरिटीज रियलाइज द सम ऑफ 13,52,000 ऑन 31st मार्च 2015। इसका मतलब हमें इन्वेस्टमेंट का सेल प्राइस दे रखा है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, जर्नल एंट्रीज नहीं करने को कहा जा रहा, डायरेक्टली अकाउंट्स बनाने को कहा जा रहा है। और अब तक हम बहुत अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं कि हमें अगर डायरेक्टली भी अकाउंट्स बनाने हैं, एंट्रीज आपको आती हैं करनी, तो आप चाहें तो डायरेक्टली अकाउंट्स अभी आप बहुत ईजिली बना पाएंगे। लेट अस प्रोसीड विद द क्वेश्चन। सबसे पहले हमने डिबेंचर्स अकाउंट बनाया। अब क्योंकि यहाँ 2 साल बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो ओपनिंग बैलेंस लिया,
उसी को बैलेंस कैरिड डाउन दिखाया, नेक्स्ट ईयर उसी को बैलेंस ब्रॉट डाउन किया और एंड में हमने 2 डिबेंचर होल्डर्स करते हुए रिडेम्पशन कर दिया। डिबेंचर रिडेम्पशन फंड पे नज़र डालें। सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस डाला है। सिंकिंग फंड अकाउंट में भी डिबेंचर रिडेम्पशन फंड भी हम इसे कहते हैं, सिंकिंग फंड अकाउंट भी कहते हैं। तो हमने ओपनिंग बैलेंस डाला। ओपनिंग बैलेंस के बाद आपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव किया। तो इन्वेस्टमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस क्या है? 11,63,600। तो इसी के ऊपर 5% निकालोगे बेटा, तो आपने इंटू 5/100 करते हुए इसके ऊपर कैलकुलेशन कर दी, इंटरेस्ट निकाल लिया। फिर आपने एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन शिफ्ट किया, और क्योंकि आगे हमने ना तो कोई इन्वेस्टमेंट की है ना ही हमने कोई इन्वेस्टमेंट बेची है, तो हम यही अकाउंट को क्लोज करके बैलेंस को कैरिड डाउन कर देंगे। फिर इस बैलेंस को अगेन ओपनिंग बैलेंस लिया हमने। इस ओपनिंग बैलेंस को दिखाने के बाद आप फिर से इंटरेस्ट रिसीव करोगे। इस बार फिर आपने जो ओपनिंग बैलेंस है उसके ऊपर 13,52,580 इंटू 5/100 करते हुए आपने इंटरेस्ट निकाल लिया। फिर से आपने इंस्टॉलमेंट शिफ्ट की। अब यहाँ सिंकिंग फंड का काम रुक जाता है, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप हमें इन्वेस्टमेंट में करना है, और अभी सेकेंड ईयर गया तो इन्वेस्टमेंट बेचने की बारी आएगी। तो चलिए हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखते हैं। पहले डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डाला। अब यहाँ हमें कोई फेस वैल्यू नहीं दी गई, तो हमने कुछ नहीं शो किया ऐसा। उसके बाद हमने बैलेंस दिखाया पहले इनिशियली, फिर बैलेंस को आपने नेक्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने इन्वेस्ट कर दिया होगा, तो इन्वेस्ट किसे किया होगा? इन एनुअल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट और फर्स्ट ईयर का अमाउंट इंटरेस्ट का, तो दोनों को हमने शिफ्ट कर दिया, दोनों का टोटल किया। अब इसको आपने ध्यान से देखना है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा हमने? 1,30,800 प्लस 58,180 जो इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है। दोनों को इन्वेस्ट किया, टोटल बैलेंस आ गया हमारे पास, बढ़ गया बैलेंस 13,52,580। इसी को ओपनिंग बैलेंस बनाया, इसी बैलेंस पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, और क्योंकि अभी हमने इन्वेस्टमेंट्स को बेचना है तो हमने बेच दिया इन्वेस्टमेंट्स में 13,52,000 में, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। इसका मतलब हमें इस ट्रांजैक्शन के ऊपर 580 का लॉस हुआ, तो 580 का लॉस इन्वेस्टमेंट में शो करेंगे। सेम लॉस सिंकिंग फंड अकाउंट में भी शो कर दिया जाएगा। सिंकिंग फंड अकाउंट में आप देख पा रहे हो, डेबिट साइड के ऊपर 580 का बैलेंस दिखाया हमने, और फिर जो भी बैलेंस बचा सारा का सारा हमने जनरल रिजर्व में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पार्शियल रिडेम्पशन ना होके फुल रिडेम्पशन है। आई होप आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन। इसके साथ ही हमारा ये भी क्वेश्चन खत्म होता है। तो अभी इसी सिलसिले में एक और इलस्ट्रेशन हम करने जा रहे हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 17। देखते हैं इसमें क्या करने को कहा जा रहा है आपको। फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2013। तो 8% डिबेंचर्स का अमाउंट लिया हमने 2 लाख रुपए। सिंकिंग फंड का बैलेंस दिया गया है 90,000। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस भी 90,000, बट फेस वैल्यू 1 लाख। अगेन वही फेस वैल्यू के डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ गया। कंपनी सोल्ड द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 60,000 फेस वैल्यू। अब सारी इन्वेस्टमेंट्स को नहीं बेचने की बात कही जा रही, अगेन पार्शियल वाले को बेचने की बात कही जा रही है। तो जैसा हमने इलस्ट्रेशन नंबर 15 में किया था, ऑलमोस्ट वैसी बात कही जा रही है हमसे। पार्शियल इन्वेस्टमेंट्स को बेचना है, तो पार्शियल को बेचना है तो 60,000 फेस वैल्यू एट 80%। टू रिडीम द डिबेंचर्स ऑफ ₹48,000। सिर्फ 48,000 के डिबेंचर्स को रिडीम करना है हमें, किसी प्रीमियम पे नहीं करना, एट पार करना है हमें, कोई प्रीमियम का जिक्र नहीं किया गया। तो हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स को सेल आउट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट्स को सेल आउट करते हुए आप जो एंट्री करोगे, क्योंकि जर्नल एंट्रीज ही करनी है हमें, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 60,000 into 80/100, you get the balance of 48,000। तो 48,000 में हमने इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया। अब वर्किंग नोट्स देखेंगे और पहले कैलकुलेशन करेंगे कि जो हमने ये 60,000 की इन्वेस्टमेंट्स को बेचा है
उनकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, और फिर सेलिंग प्राइस कम रहा या ज़्यादा रहा, तभी हम देख पाएंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो सी दीज वर्किंग नोट्स। जो हमारी 1 लाख फेस वैल्यू के इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनका कॉस्ट प्राइस था 90,000, तो हम 60,000 का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। 90,000 अपॉन 1 लाख इंटू 60,000। सो हेयर यू आर गेटिंग कॉस्ट प्राइस 54,000, लेकिन हमने उनको बेचा है 48,000 में। इसका मतलब हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेचने पे लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? 6,000 का लॉस। तो 6,000 के लॉस की एंट्री करेंगे हम नेक्स्ट, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगर हम अकाउंट्स बना रहे होते तो सिंकिंग फंड अकाउंट में डेबिट साइड पे और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे दिखाते, लेकिन यहाँ हमें कोई अकाउंट्स बनाने को नहीं कहा जा रहा। आगे डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, जो हमने बैलेंस ड्यू किया है रिडेम्पशन के लिए। देन डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगेन वेरी सिंपल एंट्री। और लास्ट में हमने जनरल रिजर्व में जितना हमने डिबेंचर्स को रिडीम किया है एग्जैक्टली उतना ही बैलेंस हमने जनरल रिजर्व में शिफ्ट कर दिया। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो को मैं वाइंड अप करती हूँ। हम कुछ और मेथड्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।